गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12 ज़ूलॉजी में उनके सिलेबस में जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, और हम आज उसी पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी पहले सेंड की हुई थी एंड सेम वही है, बट एट दैट टाइम मैंने आपको वर्बली समझाया नहीं था, तो अभी आई एम ट्राइंग टू टीच यू। जो भी लिखा हुआ है मैं आपको उसको समझाऊंगी, और जो भी आप यहाँ पे देखते हैं, जो भी आप स्क्रीन पे देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं, उनको आप प्लीज़ कॉपीज़ पे नोट कर लीजिएगा, बिकॉज तभी जाके आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। It is a biological process by which new individual organisms, offsprings, are produced from their parents. So क्या है ये जो रिप्रोडक्शन है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? वैसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, या ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रोसेस हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो कि सिमिलर होता है। सिमिलर कहने से हमारा मतलब क्या है कि वो सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिस तरह का ऑर्गेनिज्म पहले था उस ही तरह का ऑर्गेनिज्म जो वो प्रोड्यूस करता है वो भी होता है। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उस नए ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। और जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहा जाता है? पेरेंट। ठीक है, सो सिंपल क्या है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्यों हम इसको समझते हैं, क्यों हम इसको इसके आगे डिटेल हम इसकी पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल known life. Each individual organism exists as the result of reproduction. So reproduction क्या है? जो भी हम लाइफ देख रहे हैं उसका फंडामेंटल फीचर ही रिप्रोडक्शन है। हर ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में, जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, वेदर दैट इज एनिमल, वेदर दैट इज प्लांट, वेदर इट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी है, that organism is a result of reproduction. It's an outcome of reproduction. ठीक है, सब कुछ रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। अब इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है, तो इसलिए इसको पढ़ना, इसको समझना, इसके बारे में नई नई बातें समझना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन किन तरीकों से होता है, कितनी फॉर्म्स में, कितनी शक्लों में रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल एंड अनदर इज सेक्सुअल। ठीक है, सो दो तरह की रिप्रोडक्शंस होती हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? It is a process by which organisms create genetically similar or identical copies of themselves without the contribution of genetic material from another organism. So similar copies of organisms produce होते हैं, और ये तो ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि पेरेंट क्या होता है, कौन होता है जो ऑफस्प्रिंग को, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इसमें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, लेकिन सिर्फ एक पेरेंट की हेल्प से, सिर्फ एक पेरेंट की कंट्रीब्यूशन से। इसमें कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, और उस ही एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल जो है वो अगले न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए वो उसके आइडेंटिकल होता है, उससे सिमिलर होता है। It does not involve the formation and fusion of gametes and is generally carried out by a single parent. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझने की क्या है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है एंड गैमीट फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, सो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, गैमीट फ्यूजन नहीं होता है, ये भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें ओनली वन पेरेंट इज involved, only one parent's contribution is involved.
इसमें जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड इसमें गैमीट फॉर्मेशन या गैमीट फ्यूजन इसमें नहीं होता है। ओके, सो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑफ फर्दर टाइप्स। जो भी लिखा हुआ है आप इसको कॉपीज पे नोट कीजिए। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब फर्दर कितनी टाइप्स का होता है, किन किन तरह से अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये भी हम आगे अब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज स्पोर्युलेशन, थर्ड वन इज बडिंग, फोर्थ जेम्यूल, देन इट्स फ्रैगमेंटेशन एंड एट लास्ट इट इज रीजनरेशन, ठीक है। सो ये 6 तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होती है, किसी में स्पोर्युलेशन होती है, किसी में फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। हम जाते हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन पे। ये बाइनरी फिजन क्या है? सो बाइनरी फिजन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि फिजन आखिर होता क्या है, ये फिजन क्या है। सो फिजन, it is a splitting of a cell into 2 or more cells. Each small cell is known as a daughter cell. Okay, so splitting of a cell सिंपल प्रोसेस है। इसमें सेल स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में, ठीक है। कम से कम 2 सेल्स इसमें बनते हैं, यानी कि एक सेल टूट जाएगा और टूट के 2 पार्ट्स बन जाते हैं उसके। सो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में टूटना, सिंपल तरीके से स्प्लिट हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजन, ठीक है। और जो नए सेल्स या जो 2 पार्ट्स नए निकल के आते हैं उनको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल्स। नाउ बाइनरी फिजन क्या हुआ? सो आप सब लोगों को शायद पता होगा कि बाय हम कहाँ लगाते हैं। बाय किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 2 को, ठीक है। सो बाय मीन्स 2। सो बाइनरी फिजन क्या होगा फिर? जब एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड होगा? 2 सेल्स में, 2 सेल्स में, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन द सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स विद द सेम डीएनए। ओके, सो इसमें एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, वो दोनों सेल्स बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं और दोनों में सेम डीएनए होता है। अच्छा, जो सेल टूटता है वो किस प्रोसेस से टूटता है या डिवाइड होता है? किस प्रोसेस से डिवाइड होता है? उस डिवीजन को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, सबको पता होगा। दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज माइटोसिस, ठीक है। और सेम नंबर ऑफ डीएनए उन दोनों नए सेल्स में चला जाता है और सेम डीएनए होता है, ठीक है। एक डीएनए में जैसी कॉपी होगी दूसरे में भी सिमिलर कॉपी होगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है बाइनरी फिजन। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये आपने नोट करनी है। ये एग्जांपल्स किसके लिए हैं? बाइनरी फिजन के लिए। ये डायग्रामेटिकली आपको आगे रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आप और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कि बाइनरी फिजन क्या होता है। सो दिस इज़ अ रैंडम सेल। ये एक नॉर्मल जनरल सा कोई सेल दिखाया गया है, तो कैसे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पहले इसमें ये एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, एंड उसके बाद ये डिवाइड होने के प्रोसेस जो है इसका शुरू हो गया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये डिवीजन के प्रोसेस में है, अभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है लेकिन डिवीजन इसमें होने वाली है, डिवीजन का ही प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो देख सकते हैं आप अंदर का न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, एंड साइमल्टेनियसली जो बाहर का सेल है वो भी 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। और सेंटर में क्या हो रहा है? कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, अंदर को आ रहा है, इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्ट होना, कंस्ट्रिक्शन। सो फाइनली ये अंदर जाके इतना कंस्ट्रिक्ट हो जाता है कि ये 2 में डिवाइड हो जाता है, तो 2 सेल्स आके इसके बन गए और दोनों सेम साइज के हैं, सिमिलर हैं। जो न्यूक्लियस हैं दोनों में उनमें सेम डीएनए है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है।
इसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट सेल, और जो नए सेल्स बने उन्हें क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, ये क्या गए, डॉटर सेल्स। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, बाइनरी फिजन। कितने सेल बने, 2 सेल्स बने, इसलिए बाइनरी फिजन। नाउ देयर इज मल्टीपल फिजन ऑल्सो। ठीक है, मल्टीपल फिजन भी है, ऑल्दो आपके सिलेबस में ये नहीं लिखी हुई है टाइप, बट दिस इज ऑल्सो फिजन की ही टाइप है, इसलिए हम इसको भी साथ में पढ़ते हैं। सो दिस इज मल्टीपल फिजन। इन मल्टीपल फिजन, अब ये बहुत इजी है, इसमें 2 सेल्स बनते हैं, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल सेल्स बनते हैं। ठीक है, 2 सेल्स से ज़्यादा सेल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। सो मल्टीपल फिजन में डिवीजन जो होती है, माइटोसिस जो होता है, वो एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। यानी कि पहले एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई से 4, 4 से 8, ऐसे से डिवाइड होते रहेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर ये बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं ये बहुत सारे सेल्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। इन मल्टीपल फिजन द सेल डिवाइड्स इनटू मैनी सेल्स बाय माइटोसिस। सो एज आई सेड, जो डिवीजन है वो क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। ठीक है, सो मियोसिस इसमें नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। जो भी आप देख रहे होंगे, ये एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और इन सभी न्यूक्लियाई के बाहर अब जो ये साइटोप्लाज्म है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। ठीक है, यानी कि यही साइटोप्लाज्म एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन करना, यानी कि इन न्यूक्लियाई की प्रोटेक्शन इस कवरिंग से होती है। और इस कवरिंग को क्या कहते हैं, सिस्ट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सिस्ट। और ये सिस्ट फिर आगे जाके टूट जाती है और ये सारे न्यूक्लियाई बाहर आ जाते हैं और सारे न्यूक्लियाई फिर अलग अलग सेल में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया जो है वो इससे ही होता है, प्लाज्मोडियम से ही होता है। और ये प्लाज्मोडियम आता कौन सी फाइलम में है, प्रोटोजोआ में। ठीक है, सो ये डायग्राम है, यहाँ पे भी एक सेल लिया गया है, इसको दिखाया गया है कि कैसे ये डिवाइड होता है बहुत सारे न्यूक्लियाई में। अंदर से बहुत सारे न्यूक्लियाई पहले बन गए हैं और इनके बाहर सिस्ट बन गई है, फिर ये सिस्ट टूट जाती है और न्यूक्लियाई बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज मल्टीपल फिजन, यानी कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बने। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वॉज बाइनरी फिजन, या सिंपल तरीके से फिजन। तो हमने पढ़ा बाइनरी फिजन एंड देन मल्टीपल फिजन। सो आज हम एक ही टाइप पढ़ेंगे इसकी। अब हम नेक्स्ट, आज या थोड़ी देर के बाद आई विल ट्राई टू कि मैं बाकी टाइप्स भी आगे पढ़ाऊँ। सो ये हमने आज पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, कितनी फॉर्म्स में होता है। सो ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल, इसकी 2 फॉर्म्स हैं। हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन समझी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड इट्स टाइप्स, कितनी टाइप्स में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उसके बाद हमने बाइनरी फिजन को समझा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे।